4-5 बड़े आरोप लगाए हैं उन्होंने। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, तो देश की जनता से आप कहीं भी राह चलते पूछिए, उनको पता चल जाएगा इनकी हकीकत क्या है और उनकी हकीकत क्या है। इसलिए कि नारा तो इन्होंने सब दिया था, जो भी नारे आप देख लीजिए इन्होंने दिया था, लेकिन उसको पूरा करने का काम हम किया। मैं मानता हूं कि इनके खाली नारे थे, पूरा करने का काम हमने किया। जनता का इसलिए विश्वास है। आप ये कहते हैं कि सलमान खान की फिल्म बता रहे हैं कि वांटेड, जनता कहती है कांग्रेस अनवांटेड। इनको अनवांटेड करके बिल्कुल, इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको वोट नहीं मिलता है, आपको खत्म कर दिया है। नहीं, आपको खत्म कर दिया है जनता ने। हमने बैंक अकाउंट खाता खुलवाया और आपका खाता बंद करने का काम। आप ऐसी फोटो लेके चलिए, मैं कैसे राहुल गांधी और आपके इसके साथ भी फोटो दिखा सकता हूं, जो आपके मुख्यमंत्री जी बैठे हैं साथ इकट्ठा बात कर रहे हैं अडानी जी के साथ। जहां तक अडानी जी का मैं बोलता हूं, देखिए आप अडानी जी के बारे में बार बार कह रही हैं। देखिए, कोई भी, चूंकि आप कारोबारी की बात कर रहे हैं, कोई भी बिजनेसमैन चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मंझला हो, कैसा भी हो, उसका एक ही नजरिया होता है कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, उस अपॉर्चुनिटी को देख के, एक मिनट बस, ये अपॉर्चुनिटी को देख के अपने हिसाब से उसको कल्टीवेट करता है और उसमें जो भी हो सके वो अपने हिसाब से बढ़ता है। पॉलिसी सबके लिए, ऐसा तो नहीं कि पॉलिसी एक के लिए दूसरे के लिए नहीं, सबके लिए पॉलिसी है। लेकिन खाली 10 सेकंड ले लें। अडानी जिनसे बड़ी बेचैनी हो रही थी, देखिए आज अगर आप देखिए अडानी ने अगर कुछ भी किया हो तो भाई, अगर किया है तो उसके लिए तो रेगुलेटर्स है ना, रेगुलेटरी बॉडी है, कोई सरकार तो नहीं। आपके टाइम में जैसे 18 लाख करोड़ का बैलेंस शीट, आपके 6 साल में पैसा फ्री में बांट दिया देश के वैसी कंपनियों को जो डे 1 से एनपीए होने वाली थी, वो सारी कंपनियां। और मैं नहीं कह रहा हूं, एक रिपोर्ट आई है डेट कर्ज 2013 में, आप पढ़ लिए, सब बच्चे आप लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ लीजिए। रेगुलेटर्स अगर एक्टिव रहते तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, जो कि खुद जांच के कटघरे में है, आपके बाजार में यहाँ पर ऐसा कोहराम नहीं मचता। आपके रेगुलेटर्स कर क्या रहे थे, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। अंजना जी, एक सेकंड। नहीं, बाजार में लगातार ब्लड बात हो रहा है, बाजार डायनेमिक प्रोसेस है, उसको नहीं, बाजार डायनेमिक प्रोसेस है, वो डिस्काउंट, हर न्यूज को डिस्काउंट करता है। कौन सी बात नहीं है, किसी दुनिया के किसी न्यूज को उठाइए, बाजार डिस्काउंट करता है। ठीक है, इस पर लौटेंगे। मुझे बस ये लगा था कि जफर भाई भाजपा के प्रवक्ता बनकर आए, तो अडानी के प्रवक्ता की तरह बात। मैं तो सबके लिए बोल रहा हूं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। अगर 24 में रोकना है, क्या है स्ट्रैटेजी? देखिए, कमाल है, आजकल दुष्यंत जी बहुत चर्चा में है। अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को कभी दुष्यंत जी याद आ गए, और कभी दुष्यंत जी की कविताएं आपको पता है आजादी के समय लिखी जाती थी। सुन तो लीजिए, आजादी के समय लिखी जाती थी, उनकी एक शेर और पढ़ दूं मैं, तो शायद इनके उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ, अब बोल लूं मैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। आप तो कहते थे घर घर में यहाँ पे दिवाली मनाएंगे, घर घर में दिवाली जैसा माहौल होगा, हर घर में रोजगार होगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी, और हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। क्या हुआ भारत की हालत? आपने क्या कर दिया? किसानों को पैर पे खड़े करने की बजाय, लोगों को रोजगार देने की बजाय आपने लाइन में लगा दिया। आइए 2 किलो चावल 2 किलो आटा ले जाइए, अपने 20 बच्चों को पालिए किसी तरह से। तो बताइए, आटा चावल लेके वो अपने 20 बच्चों को पालेंगे तो पढ़ाएंगे किस पैसे से? अरे उनको रोजगार चाहिए था, जो वो अपना कमाते, अपने पैरों पे खड़ा होते और अपने, मैं बोलूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, परेशान मत होइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। वो आपकी तो रटी रटाई बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रवक्ता नेताओं का इनका टैब रिकॉर्ड सुन लीजिए, पार्लियामेंट से लेके अब देखिए परेशान कितने हो। जफर साहब, मैं समझता हूँ आपके पेट में दर्द है, मैं समझता हूँ आपको मजबूत रहिए, कोई जैसे मजबूत रहिए, आप मजबूत रहिए, क्योंकि आपका समय अब जाने वाला है। इसलिए आप अंदर सांस भरिए, ताकत से सांस लीजिए और हार के लिए तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनता के साथ आपने धोखा किया है ना। अखिलेश जी अब पीएम बनने वाले हैं। नहीं, जनता पूछ रहे, बिल्कुल, क्यों नहीं राहुल गांधी जी बनेंगे, अखिलेश जी। जो व्यक्ति जिसने उत्तर प्रदेश के सपने को हकीकत में बदला हो, एक्सप्रेस वे किसने बना के दिया? आज यहाँ मेट्रो, यहाँ नोएडा से लेकर दिल्ली लखनऊ तक किसने चलवाई मेट्रो? 100 डायल किसने बनाया? समस्या के लिए किसने 1090 बनाया? आप बताइए। बेरोजगारी क्या गलत कह रहे हैं वो? कमाल की बात कर रहे हैं। हम विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं और झूठ बोलने वाले लोग हैं, हमेशा झूठ में कोरोना चाहते हैं। सुनिए अंजना जी, एक बात और, मेरे बीच में टोकते रहे, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ आपको
छलावा में, आपको झूठ में घेरे रहते हैं। इनसे बात करो 2023 की, 2022 की तो बात करेंगे, 1990 की, 1900 ये चले जाएंगे 1800 में। कमाल की बात करते हैं। आपसे बात हो रही 2022 की, 23 की, 14 के बाद से आपकी सरकार है, आप ले जाते 1990 में हमें, आप ले जाओगे वहां नेहरू युग में लेके चले जाओगे, आप 1947 में लेके जाओगे। अरे कमाल की बात करते हो। आज की बात नहीं होगी, युवा आज नौकरी मांग रहा है और आप बोलते हो 1990 में आपने नौकरी नहीं दी। इनका क्या? अरे हम बात पोते की, लास्ट बात है, हम बात पोते की करते हैं, ये बात दादाजी की परदादादी करते हैं। सब दिक्कत ये है। अंजना जी देखिए, देश में नैरेटिव पे राजनीति चलती है। आप सब यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए मीडिया के, तो नैरेटिव क्या जा रहा है देश में? विपक्ष एक लाइन से मोदी कोसो, मोदी कोसो, मोदी कोसो। मोदी जी क्या कर रहे हैं? विपक्ष को नहीं कोस रहे हैं, मोदी जी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। दोनों नैरेटिव में अंतर है, एक नेगेटिव नैरेटिव है और एक पॉजिटिव नैरेटिव है। और इसी के कारण, ये मोदी कोसने के कारण मुझे लगता है कि विपक्ष को नुकसान हो रहा है। आप अपना नैरेटिव क्या लेके आए? आप अडानी 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 शुरू किए। क्या कांग्रेस पार्टी ने इस देश में उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया है? अंबानी किसके राज में बने? लाइसेंस राज किसने खत्म किया, किसने रखा? मैं ये क्यों नहीं कहूं कि इस देश के इंडस्ट्रियल क्लाइमेट के लिए अडानी एक सक्सेस स्टोरी है। अगर इस हर देश के हर प्रदेश में अगर एक अडानी आ गया तो देश की इकोनॉमिक तकदीर नहीं बदलेगी। आप ये सोचिए कि ये लोग कह रहे हैं कि 134 बिलियन डॉलर्स लॉस हो गया अडानी का। तो LIC SBI की बात आई, LIC SBI सामने आके बोले कि हमारा कोई लॉस नहीं है, हम आज भी प्रॉफिट में। फिर क्या दिक्कत है? नहीं, अडानी 134 कैसे कमा गया? लूज कर गया वो 100 बिलियन, निवेशकों के पैसे डूब गए। अडानी ने तो 25% गेन कर लिया। ये भी लोग देख रहे हैं जो स्टॉक मार्केट देखते हैं। इस देश का 2% पॉपुलेशन भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं करता है। हम कहां किस डिस्कोर्स को ले जा रहे हैं? आज हम अपने हाथ से एक ऐसी पार्टी जो 50 साल सत्ता में रही, एक ऐसी पार्टी चिल्ला रही है इंडस्ट्रीज के खिलाफ जहां पे एक अनइंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का माहौल बन रहा है। उसपे कहते हैं कि हम अडानी के खिलाफ नहीं है। आप अडानी के नाम पे मोदी जी पे निशाना साध रहे हैं कि मोदी जी ने अडानी को बढ़ाया। अरे तो उस हिसाब से तो बिरला, जमुनालाल बजाज, टाटा, अंबानी, ये सब तो आपके राज में आए। कहीं ना कहीं देश में इनका योगदान है। तो नेगेटिव नैरेटिव के जगह अगर हम पॉजिटिव नैरेटिव की बात करें कि 2024 में पॉजिटिव नैरेटिव क्या है, वो तो किसी भी पक्ष में नहीं दिखता है ना। पॉजिटिव नैरेटिव हर घर में अडानी ये पैदा देखिए, कर दो। ये देखिए, ये पॉजिटिव नहीं, हर गांव में आप इसी तरह सहारा को आपको रोका है। सहारा पे क्या हुआ था? सहारा पे क्या हुआ था? एक मिनट, सहारा पे क्या हुआ था? अनिल अंबानी को राज्यसभा किसने भेजा था? गलत किया था क्या? नहीं तो क्या हुआ? अरे मैं पूछ रहा हूँ, हर घर हर मौजूदा, एक मिनट, हर गांव में पैदा, हर शहर में पैदा, हर इंडस्ट्रियल, हर संपन्न हो, हर एक मिनट, हर इंडस्ट्रियल घराना, एक सुनील सही, हर इंडस्ट्रियल घराना उस वक्त की राजनीतिक जो भी आप दादाजी सत्ता में होते हैं, दादाजी की नहीं बात कर रहा हूँ, इनकी नौकरी। अरे भैया, इनकी नौकरी तो मिली, इनकी नौकरी के लिए आप बेरोजगार क्यों हैं? इनकी नौकरी तो मिलेगी बीजेपी के साथ। क्यों आज में जीना नहीं चाहती है? आज के लोगों की बात करना नहीं चाहती। नेशनल नैरेटिव चलिए।